आज की हमारी इस वेबिनार को हम एक ऐसे मोड़ पर लेके जा रहे हैं कि हर एक वक्ता को सुनकर के आपके हृदय में भी अहिंसा के प्रचार के भाव जागृत होंगे, क्योंकि अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे अगले वक्ता डॉक्टर रमजान हसनिया। डॉक्टर रमजान हसनिया जैन धर्म के एवं साहित्य के युवा अभ्यासी हैं। वर्तमान में कच्छ रापर के आप निवासी हैं और कच्छ रापर के ही गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में गुजराती विषय के विद्वान प्राध्यापक हैं। डॉक्टर रमजान ने एमए, एमफिल, पीएचडी आदि का अभ्यास किया हुआ है। उन्हें यशवंत शुक्ल सुवर्ण चंद्रक से भी सम्मानित किया गया है। साहित्य के विषय में आपकी रुचि अद्भुत है। भारत में अनेक स्थानों पर जैन धर्म एवं साहित्य के विषय में अनेक व्याख्यान नियमित रूप से आपके होते रहते हैं। तो आइएगा, हम सुनते हैं डॉक्टर रमजान हसनिया जी। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। परम पूज्य राजेश्वरी जी महाराज के चरणों में कोटि सह वंदन। मेरे सभी साथी एवं वरिष्ठ और ज्ञानी वक्ताश्रियों को मेरा प्रणाम और सभी अभिभावकों को मेरा जय जिनेन्द्र नमस्कार। दोस्तों, आज हम अहिंसा के संदर्भ में ये चर्चा जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हिंसा का जो भाव है वो मनुष्य का यानी कि प्राणी सहज भाव है। मूल शब्द तो हिंसा है। उससे जब अतिक्रमण होता है, उससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो अहिंसा की ओर हम कुछ बढ़ पाते हैं या अहिंसा को आत्मसात कर पाते हैं। मूलतः अहिंसा शब्द हिंसा से आगे बढ़ने की प्रक्रिया का है। तो मनुष्य जब प्राणी है उसमें हिंसा की वृत्ति है ही, जो अपने आप को, अपने भीतर को डेवलप करते करते अहिंसा की ओर बढ़ता है, उसका मनुष्यत्व की ओर गति भी उसकी बढ़ती है और क्रमशः वो ईश्वरत्व की ओर भी बढ़ता है। सभी धर्मों ने, चाहे विश्व का कोई भी धर्म हो, विश्व के सभी धर्मों ने अहिंसा की बात किसी न किसी रूप में तो करने की कोशिश की है। हाँ, हालांकि हम अहिंसा को जिसका अमल करना चाहिए उतना अमल विश्व में नहीं हो पाया है। यह हमारे समाज की और हमारे समय की करुणता है और उसका परिणाम भी आज हम सब भुगत रहे हैं। ये कोरोना का जो प्रहार है, कोरोना काल, एक कोशीय जीव। हम यहाँ पे जैन धर्म में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की अहिंसा की जो बात करते हैं, एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौरिंद्रिया, पंचेंद्रिया, अभिहया, वेत्या, एस्या, संगाया, संगटिया, परियव्या, किलम्या, उदव्या, ठाणा उठाणम, संकाम्या, जीव्या, वो बवरोव्या, तत्समिच्छामि दुक्कडम। ऐसा हम जो बोलते हैं वो सिर्फ बोलते नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक और सभी जीवों के प्रति अहिंसा का भाव दृढ़ हुआ है। वो प्रभु महावीर की बदौलत है, जैन धर्म की बदौलत है। लेकिन मुझे आज बात करनी है सर्वधर्म में और फिर मूलतः जैन धर्म में अहिंसा की बात किस तरह प्ररूपित की गई है, उसके संदर्भ में चंद मुद्दों की बातें ही हम करेंगे। जगत के जो भी धर्म है, हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म में महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि 18 पुराणों में से 2 ही वचन अगर आपको लेने हो सार रूप, तो वो 2 ही बातें आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। वो यही है, परोपकाराय पुण्याय, पापाय परपीड़न। परोपकार ही पुण्य है और परपीड़न जो है उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। परपीड़न यानी कि हिंसा करना, हिंसा से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो उन्होंने भी महाभारत में आप देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित जरूर किया है,
लेकिन उनमें भी उन्होंने कहा है कि अभी तुझे युद्ध करना पड़ रहा है, लेकिन श्रेष्ठ मार्ग तो अहिंसा ही है। और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि अहिंसा परमो धर्म, ये वचन भी हमें महाभारत से मिलता है। तो हिंदू दर्शन ने भी अहिंसा की बात को प्ररूपित करने के लिए बहुत और भी बातें कर सकते हैं, लेकिन हमें ये मैसेज दिया है। इस्लाम धर्म में भी हिंसा न करने की बात बहुत ही सूक्ष्म तरीके से पैगंबर साहब ने की है और कुरान में भी की है। पैगंबर साहब का एक प्रसंग मुझे यहाँ कहने का बड़ा ही आनंद होगा, जिसमें आप समझ पाएंगे कि कितनी सूक्ष्म अहिंसा की बात इस्लाम करता है। एक बार पैगंबर साहब उनके साहबियों के साथ बैठे हैं और एक व्यक्ति आता है उनके पास और आकर कहता है कि या पैगंबर साहब, मेरा बेटा खो गया है, मैं पूरे दिन से उसे ढूंढ रहा हूं, क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं या अपने ज्ञान से बता सकते हैं कि वो कहाँ है। इतने में ही कोई साहबी आके कहता है कि आपका बेटा तो वहां पे खेल रहा है। वो तुरंत ही दौड़ने जाता है। पैगंबर साहब उसको रोकते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना। किस बात का? तो वो कहते हैं कि तुम जाकर अपने बच्चे को सीधे गले से मत लगा लेना, उसको सबके बीच में प्यार मत जताना। वो कहता है कि पैगंबर साहब ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा बेटा पूरे दिन से खो गया था, अभी जब मिलेगा तो सहज ही मुझसे प्यार व्यक्त हो जाएगा, प्रेम व्यक्त हो जाएगा। तो पैगंबर साहब कहते हैं कि मेरे दोस्त, कुछ ऐसे बच्चे भी वहां पे होंगे कि शायद उनके पिता न हो। तो वो बच्चा अगर ये दृश्य देख लेगा तो उसके मन पर क्या बीतेगी, वो कितना दुखी होगा। इसलिए उतनी भी हिंसा तुझे नहीं करनी है, तुझे अपने बच्चे के प्रति जो प्यार जताना है वो घर पे जाके जताना। दोस्तों, ये जो बात है मुझे जो बतानी है वो यही है कि इतनी सूक्ष्म मन की, हम जैन दर्शन में मन, वचन, काया से जो अहिंसा की बात करते हैं, ऐसी ही बात किसी के मन को दुभाना भी हिंसा है। ये बात पैगंबर साहब ने भी हमें सिखाई है इस्लाम में। ख्रिस्ती धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की बातें तो पैरेलल, ज्यादातर बातें समांतर तौर पे, सत्य, अहिंसा की, अचौर्य की, वो सभी बातें एक समान तौर पे आगे बढ़ी हैं। तो भगवान बुद्ध ने भी अहिंसा का संदेश दिया है। ख्रिस्ती धर्म में भी यही बात की गई है। भगवान महावीर ने बड़े ही सरलतम रूप से ये बात हमें बताई है कि अगर तुम्हें दुख अच्छा नहीं लगता तो किसी और को भी दुख अच्छा नहीं लगता। तो जो व्यवहार तुम्हें अच्छा लगता है वो व्यवहार तुम और किसी की तरफ करो, जो तुम्हें नहीं अच्छा लगता वो तुम भी ना करो। तो मित्रों, ये जो बात है जैन दर्शन में सूक्ष्मतम तौर पर बताई गई है। मन, वचन, काया, तीनों से हिंसा नहीं करनी है। काया से हिंसा करनी तो थोड़ी दुष्कर है, लेकिन मन से हम तुरंत हिंसा कर देते हैं। हम सोच लेते हैं, कितना बुरा सोच लेते हैं और मन से हमारी हिंसा हो जाती है। तो हमें जो करना है। और दूसरी बात मुझे ये भी बतानी है, बहुत कम समय है लेकिन यही भी बतानी है कि हम बड़ी बड़ी हिंसाओं की बात तो हमारे न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, समाचारों में पढ़ते हैं, लेकिन सूक्ष्म अहिंसा की, सूक्ष्म हिंसा अहिंसा की बात बहुत कम की जाती है। जैन दर्शन हमें स्थूल नहीं किंतु सूक्ष्म अहिंसा का संदेश नहीं देता केवल, उसने हमें ऐसी जीवन शैली दी है जिसमें कम से कम हिंसा। अगर आप एक जैन श्रावक की पूरी दिन की दिनचर्या देखेंगे, वो कोई जैन श्राविका है, वो सुबह उठ के गैस को जिस प्रकार से पूंछ कर उनकी शुरुआत होती है दिन की, उनके घर में आप कोई एप्पल पड़ा हो, कोई फ्रूट, फल आदि पड़ा हो, तो उसके बाजू में आप चप्पू नहीं देखेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि उसमें भी जीत है और उसको भी भय महसूस होगा। तो मुझे ये कहना है, सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव, पहले तो हमारे बड़े बड़े शहरों में जो जंतु होते थे
उसको भी बचाने के लिए, उसके भी जीवन निर्वहन के लिए जगहें बनाई जाती थी। तो जैन दर्शन ने सूक्ष्मतम अहिंसा की बात की है। ऐसी सूक्ष्मतम अहिंसा की बात और धर्मों में नहीं है, लेकिन सभी धर्म अहिंसा का प्रस्थापन जरूर करते हैं। और इतना तो कोई भी समझ पाएगा कि अगर हमें ये सृष्टि का संचालन करना है ठीक तरह से, तो वी डोंट हैव टू डिस्टर्ब द सिस्टम ऑफ यूनिवर्स। तो अहिंसा का जो संदेश है वो यही है कि जैन धर्म जो कहता है परस्पर ग्रहो जीवानाम, तुम्हें जीना है, जियो और जीने दो, लीव एंड लेट लीव, तुम भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। तो ये जो संदेश है, मेरे ख्याल से ये संदेश अभी वैश्विक संदेश बन जाना चाहिए। ये जो अहिंसा का धर्म जो है वो वैश्विक धर्म बन जाए। ये मूल्य हम अपने आप के जीवन में, निजी जीवन में और जीवन की प्रति क्षण में अगर हम उसे ढाल दें इस प्रकार से कि मन वचन काया किसी भी प्रकार से अहिंसा ना हो, तो आप देखेंगे कि हमारा जो ये संसार है, हमारा जो ये जीवन है, हमारा जो ये विश्व है, वो कितना सुंदर और सुंदर और सुंदरतम हो जाएगा। हमारे कवि सुंदरम की एक काव्य पंक्ति से मेरी बात समाप्त करना चाहूंगा। हूं चाहूं छू सुंदर चीज सृष्टि की, मैं चाहता हूं सुंदर चीज सृष्टि की, और नेजे रही असुंदर, और जो असुंदर रही उसको कर दूं सुंदर चाह चाह के। तो हमें यही करना है, चाहना है। अगर हम किसी को प्यार करेंगे तो हमें जो ये अहिंसा है, जैना जैसा शब्द जैन धर्म ने दिया है, जैना का मान्य होता है टू केयर। केयर कब होगी? जब हम किसी को चाहेंगे तो अपने आप उसकी केयर हो जाएगी। तो प्रेम से शुरू होकर हमारी यात्रा अहिंसा, करुणा, मैत्री, इन सभी भावों में अग्रसर हो। हम सभी का, सर्वे जीवा सुखिना भवन्तु, सभी का कल्याण हो। शिवमस्तु सर्व जगतः। तो शिवमस्तु सर्व जगतः के लिए एक ही मार्ग है और वो अहिंसा का है। हम अहिंसा के मार्ग पर चलें और अहिंसा को अपने आप में, अपने जीवन में प्ररूपित करें। तभी दोस्तों, ये बातें करने का विषय नहीं है। इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ एप्लीकेशन, इट इज अ सब्जेक्ट टू अप्लाई। तो हमें अहिंसा की बातें नहीं करनी है केवल, लेकिन अपने जीवन में उसको बन सके उतना उतारने की कोशिश करनी है। आज आप सभी के बीच मेरे कुछ विचार प्रकट करने की जो मुझे यहाँ अनुमति दी गई, मुझे तक मिली, तो मैं सभी आयोजक परिवार का, आयोजक जो भी संस्थान है उनका और पूज्य आचार्य श्री का साधुवाद करना चाहूँगा। सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात यहीं संकलित करता हूँ। धन्यवाद।